नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई? भाई हानि प्रतिशत निकालना है, आपको निकालना है हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, जो हानि है उसको ऊपर लिख देना है। ठीक है, और जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वस्तु का जो भी प्राइस है उसे नीचे रख देना है, और प्रतिशत के लिए क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिए भाई, हानि प्रतिशत निकालना ना आप, हानि प्रतिशत निकालिए। हानि कितने की है? 500 रुपए की चीज को हम 300 रुपए में बेच रहे हैं, तो 200 रुपए की हानि हो रही है कि नहीं? 200 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना था उस वस्तु का? 500 रुपए था, तो 500 रुपए रख देंगे नीचे, और गुने 100, प्रतिशत के लिए गुने 100 होता है हमेशा। चलिए, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, और 5 से कटाऊंगा तो 5 चौक के 20 और 1 जीरो यानी कि 40 बार में कट जाएगा। तो 40% की क्या हो जाएगी? 40% की आपकी हानि हो जाएगी। 40%, डी ऑप्शन। अब देखिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इस फॉर्मूले को ही लगाएं। जैसे कि 500 रुपए की आपकी चीज थी, उसे आप कितने बेच रहे थे? 300 में। 500 की चीज को 300 में बेचेंगे, कितने का नुकसान? 200 रुपए का नुकसान। नुकसान या फायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 500 है, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। ठीक है, कटा दो बस। 100 से 500 कट जाएगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा 5 चौके 20 और 1 जीरो 40 बार में, यानी कि 40% आंसर आ गया। ये फॉर्मूले से करो चाहे बिना फॉर्मूले के, आंसर हमेशा सेम आएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं, कोई भी चीज होती है उसका जो मूल्य होता है अपने आप में 100% होता है। चाहे वो आपका 200 रुपया हो, 500 रुपया हो, 800 रुपया हो, 400 रुपया हो, वो अपने आप में 100% मान रखता है जो भी क्रय मूल्य होता है। ठीक है, उसने बोला है कि 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि उसने 20% की हानि पर बेचा है। भाई 20% की हानि पर बेचा है कि नहीं? 20% की हानि पर बेचने का मतलब है कि 100% की चीज को आप 20% की हानि पर बेचेंगे, तो इसका मतलब आप उसे कितने में बेचेंगे? 80% में बेचेंगे। आप दाम कितने का ले रहे हैं? 80% का ही तो ले रहे हैं, 80% का ले रहे हैं। एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर, कितने बेचने पर? 200 रुपये में बेच रहे हैं आप, कितने में? 200 रुपये में, और प्रतिशत में कितने में बेच रहे हैं? 80% में। भाई 20% का तो आपको हानि हो गया, नुकसान हो गया। 80% का ही तो दाम ले रहे हैं आप, और दाम कितना ले रहे हैं? 200 रुपया, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 रुपया हो जाएगी। आपको निकालना है 100% का मान। कैसे निकालेंगे? इस 200 में इस 80 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, 0 से 0 कटा दो, 8 से कटेगा, 8 दूने का 16, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, 25 का मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 250। यही है आपका आंसर, 250। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, 700 रुपये में बेचते हैं तो 40% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 40% का लाभ हो रहा है। 40% के लाभ का मतलब क्या है? आप 100 रुपये में 40 जोड़ देंगे तो 140 में बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज 100 रुपये की खरीद के लाए हो, उसे 140 में बेचेंगे, तभी तो 40 का फायदा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप जो माल है आपका 100% का, जो भी वैल्यू, जो भी माल है आपका, कुर्सी में, यहाँ पे कुर्सी दिया गया है, जो भी माल है 100% का, उसे आप 100% से कम में नहीं बेच रहे, ज्यादा में बेच रहे हैं। और जब ज्यादा में बेच रहे हैं तो फायदा होगा। 100% की चीज को 40% के फायदे में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कितने बेचेंगे आप? 140% में बेचेंगे।
ठीक है, और रुपए में कितने बेच रहे हैं, 700 में, तो 140 की वैल्यू 700 के बराबर। तो आप क्या करेंगे, 700 में 140 से डिवाइड कर देंगे, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% का मान होता है ना क्रय मूल्य, 100% का मान बताना है। 0 से 0 गया, 14 पंजे 70, 5 का मल्टीप्लाई 100 में कर दो, 500 आपका आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, कोई भी चीज हो उसकी वैल्यू 100% होती है, ये बात हम आपको बार बार बता रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो जाए। 20% की हानि हो रही है उसको, तो 100 की चीज को इसका मतलब 20% की हानि पर बेच रहा है। 20 की हानि पर बेचेगा तो कितने का दाम लेगा वो, 80% का दाम लेगा। तो वो 800 रुपये में बेच रहा है तो कितना दाम ले रहा है, वो 800 रुपये का दाम ले रहा है, तो 80% की वैल्यू 800 के बराबर। 100% की वैल्यू निकालेंगे, 80 से 800 में डिवाइड दे देंगे, 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 100% का मान। ठीक है, 100% का मान आ जाएगा निकल के। फिर उसने क्या बोला है कि इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ये तो 100% का मान हो गया ना, 100% का। अब 20% का उसे फायदा चाहिए ना, तो 100 की चीज को 120 में बेचेंगे तभी तो 20 का फायदा होगा, बटे में 100। तो 100 से 100 कटा दीजिए, 0 से 0 गया, 8 से कट जाएगा 80 10 बार में, और 10 का मल्टीप्लाई होगा 120 से, तो देखिए 12 एक कम 12 हो जाएगा, 1 0 2 0 यानी कि 1200 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा 1200। ठीक है, तो 20% का लाभ हो जाएगा तो कितने में बेचेंगे भाई, 1200 रुपये में बेचेंगे तो 20% का फायदा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, 5 की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो क्या होता है, 75 रुपये अधिक मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाए, एक जगह लाभ है एक जगह हानि है और इतने रुपए भाई आपको अधिक मिल रहे हैं, तो जो रुपए अधिक मिल रहे हैं ना उसे लिख लेना, एक जगह हानि हो एक जगह लाभ हो, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देना, 10 और 5 15, और फिर क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई। प्रश्न खत्म। 15 से 5 बार में कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, आंसर 500 आ जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब। क्या करना है मालूम हो गया, जो अधिक मिल रही है वैल्यू उसे लिख देना है, लाभ और हानि दोनों को जोड़ के डिवाइड और गुने 100। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, 150 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 150 में दूध खरीदा गया और कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 150 में खरीदा गया तो ये तो अपने आप में 100% की वैल्यू है, और 20% का लाभ चाहिए तो 100% की चीज को 20 का लाभ चाहिए तो 20 जोड़ के बेचेंगे ना, तो 100% की चीज को 120 में बेचेंगे तभी तो 20 का फायदा होगा। ठीक है भाई, 100 की चीज को 120 में बेचेंगे तभी तो 20 का फायदा होगा, बटे में 100, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। कटा लो भैया, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, और 15 का 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 180 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 180 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब 100% का मान पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% मान रखती है, 100% उसकी वैल्यू होती है, उस वस्तु को हम 10% के नुकसान पे बेच रहे हैं। कितने के नुकसान पे, 10% की हानि पर। तो 100 की चीज को 10 की हानि पर हम बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, इसका मतलब 90% में बेचेंगे। ठीक है, नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, कितने बेच रहे हैं, 90 रुपये में, या में दाम कितना ले रहा है, 90 रुपये का, और प्रतिशत में दाम कितना ले रहा है, 90%, तो 90 की वैल्यू 90 रुपये के बराबर हो जाएगी। 100% का मान कैसे निकालेंगे, इस 90 में इस 90 से डिवाइड कर देंगे, 100% का मान निकालेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 90 से 90 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 100। ये आपकी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है ये बात आप कमेंट करके बताइएगा, और आपका जो काम है, कौन सा काम, लाइक और शेयर करने का, उसे आप जरूर करिए
ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक जानकारी पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।